गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज अपना चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है गेटिंग स्टार्टेड विथ प्रोग्रामिंग यूजिंग IDE। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, आज से अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एक नेटबीन्स सॉफ्टवेयर के अंदर, नेटबीन्स एप्लीकेशन के अंदर हम लोग अपने एक नए प्रोग्राम को कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए आपको कभी कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है, जैसे कि आपकी वेबसाइट बनाना है या कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन जैसे कि टिकटॉक हुआ या व्हाट्सएप हुए, फेसबुक हुए, इन सब को बनाने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं या जिस प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं उससे हम IDE कहते हैं। IDE मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो IDE के अंदर हम बहुत सारी टाइप की IDE आती है। हमें जो इस बार सिलेबस में दिया है उस IDE का नाम है नेटबीन्स IDE। नेटबीन्स IDE के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम प्रोग्राम को बनाएंगे। और हम यहाँ पर नेटबीन्स IDE का ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि नेटबीन्स IDE जावा प्रोग्राम पे चलती है। और अभी तक हमने हमारे सिलेबस में कौन सी लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज। तो नेटबीन्स IDE क्या है, जिस तरीके से कई सारी IDE होती है। IDE मतलब कोई भी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जिस इन्वायरमेंट का या जिस सॉफ्टवेयर का आप यूज़ करते हैं उस सॉफ्टवेयर को हम IDE कहते हैं। ठीक है, तो हम कोई भी एप्लीकेशन डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारी IDE का यूज़ करते हैं। यहाँ हम नेटबीन्स IDE का यूज़ करेंगे। IDE का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जिस एनवायरनमेंट की ज़रूरत होगी उसे आपको ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर देगा। नेटबीन्स आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम इसमें पढ़ लेते IDE क्या होता है। IDE एक प्रोग्राम है जिसमें सभी आवश्यक सॉफ्टवेयर डेवलपिंग टूल्स शामिल हैं। IDE क्या होता है, खुद एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कई सारे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, डेवलपिंग यानी बनाने के लिए टूल्स मौजूद होते हैं जो सिंगल इंटरफेस सॉफ्टवेयर डेवलपिंग करने के लिए आवश्यक है। मतलब जो कई सारे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें आमतौर पर जो टूल्स होते हैं, मतलब इसमें कौन कौन से टूल्स होंगे जिसका यूज़ करके हम एक एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर पाएंगे। तो इसमें पहला जो होता है सोर्स कोड एडिटर। सोर्स कोड किसे कहते हैं, जो भी हम लिख रहे हैं, जो भी हम बनाना चाहते हैं उसे हम सोर्स कोड कहेंगे। तो सोर्स कोड में अगर कोई आप एडिट करना चाहे, सोर्स कोड में यदि आप कोई संपादन करना चाहें तो सोर्स कोड एडिटर होगा उसमें। दूसरा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बिल्डर। आप इससे GUI डेवलप कर सकते हैं। GUI मतलब जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड, या आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को बना रहे हैं तो उसके लिए आपको जो भी बटन्स लगेंगे, जो भी टेक्स्ट फील्ड लगेंगे, वो सारे आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इसके साथ कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या करते हैं, हमारी बाइनरी लैंग्वेज को, हमारी जो सोर्स लैंग्वेज होती है, मतलब जो भी लैंग्वेज में हमने लिखा है ABCD, जैसे हम लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, उसको बाइट कोड यानी बाइनरी कोड यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ये अभी हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा कि जो कंपाइलर होते हैं और जो इंटरप्रेटर होते हैं वो दोनों क्या करते हैं। कंपाइलर क्या करेगा, जो भी हमने लिखा हुआ है, टेक्स्ट में लिखा हुआ है, जो भी ABCD नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स में लिखा है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है कंपाइलर। इंटरप्रेटर भी सेम काम करता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है, जो हमारा कंपाइलर है वो कंपाइलर एक बार में ही पूरे कोड को, जो हमने पूरे पेज पे लिखा है या पूरे कॉपी में लिखा है, उसको एक ही बार में क्या करेगा, एक ही बार में पूरी सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। पर इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन चीज़ों को कन्वर्ट करता है। लाइन जो पूरी पहली लाइन ली और उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर दूसरी लाइन ली उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का ही काम होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करें। अब हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको पहले इस चैप्टर में बता चुकी हूँ। देन होता है डीबगर। डीबगर यानी कि कोई भी एरर्स आती है तो उसको हटाना, डीबग करना। बग्स, यहाँ पे देखिए एक शब्द यूज़ हुआ है बग, BUG बग। जो बग होती है BUGGER, बग जो होती है वो एरर होती है।
एरर्स को ख़त्म करना यानी उनको सॉल्व करना, हटाने का काम जो करेगा उसे हम डीबगर कहते हैं। तो इसके अंदर, इस नेटबीन्स के अंदर क्या क्या मौजूद है, हमने बोला कई सारे टूल्स मौजूद है। कई सारे टूल्स यानी हथियार या जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें एक सॉफ्टवेयर को बनाने में चाहिए उसे हम क्या कहते हैं, टूल्स कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से टूल्स है, सोर्स कोड एडिट करने का ऑप्शन है, मतलब जो आप लिखेंगे उसको चेंज करने का ऑप्शन है। आपको यहाँ पे अच्छा ग्राफिक्स डिज़ाइन करने के लिए जो भी आपको बटन्स चाहिए, मान लीजिए आप फेसबुक का पेज बना रहे तो उसके अंदर लॉगिन का बटन चाहिए, लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, जो भी ऑप्शंस आपको चाहिए होते हैं वे GUI प्रोवाइड करता है। तीसरा मैंने बताया कि ये कंपाइल कर देगा, जो भी इंग्लिश में लिखा उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देगा। चौथा ये क्या करेगा, हमको डीबग कर देगा। डीबग करने का मतलब है कि जो भी इसमें एरर आएगी उसको सॉल्व कर देगा। और ये नेटबीन्स क्या करेगा, ऑटोमेशन टूल्स को बनाएगा, मतलब जो इसमें ऑटोमेटिक होना चाहिए उन टूल्स को भी बनाने का काम करेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि IDE क्या होता है। IDE का मतलब होता है जब हम कोई भी नई एप्लीकेशन बनाते हैं, एक नया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना चाहते हैं, एक नए सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, वो जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी उसे हम क्या बोलते हैं, IDE। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए अगर आपको एक बॉटल भी बनानी है तो उस बॉटल को बनाने के लिए भी आपको एक मशीन की ज़रूरत होगी। उस मशीन से आप बॉटल बनाएंगे, प्लास्टिक की बॉटल चाहे स्टील की बॉटल बनाएं। तो वैसे दुनिया में हर चीज़ को बनाने के लिए किसी ना किसी मशीन की या किसी ना किसी चीज़ की सहायता लगती है। वैसे ही जब हमें कोई भी नई एप्लीकेशन या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना होगा तो उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने के लिए भी हमें एक अन्य सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, IDE, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। हम यहाँ पे जिस IDE का यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है नेटबीन्स। क्यों नेटबीन्स लिया, क्योंकि ये जावा को सपोर्ट करती है और हम जावा लैंग्वेज को जानते हैं और वो सबसे ईजी लैंग्वेज होती है। अब पढ़ लेते हैं कि नेटबीन्स इंस्टॉलेशन कैसे किया जाएगा। जावा SE विकास किट मतलब JDK 7 या JDK 8 नेटबीन्स IDE को स्थापित करने के लिए आवश्यक है। मतलब जब भी आप नेटबीन्स को डाउनलोड करेंगे तो नेटबीन्स को डाउनलोड करने के लिए आपको उसके अंदर एक और सॉफ्टवेयर पहले से डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम होता है JDK। और JDK 8 या JDK 7, दो इसके कई सारे वर्जन होते हैं। आप या तो JDK 7 या JDK 8 इसको अपने कंप्यूटर में सबसे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसी के बाद में आपके मोबाइल में, उसी के बाद आपके कंप्यूटर के अंदर नेटबीन्स डाउनलोड हो पाएगा। तो नेटबीन्स को जो सपोर्ट करता है वो कौन है, JDK, मतलब जावा डेवलपमेंट किट, JDK का पूरा नाम होता है। तो जावा डेवलपमेंट किट को आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको नेटबीन्स को डाउनलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने JDK को इंस्टॉल करना है और जैसे ही JDK इंस्टॉल हो जाएगा प्रॉपर, उसके बाद में नेटबीन्स को आपको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना होगा। हम इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि कैसे किया जाएगा। अब ये एक वेबसाइट दी जहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले ये बताया वही डाउनलोड करें और आपके प्रोसेसर आर्किटेक्चर के आधार पर पूरे IDE बंडल संस्करण को डाउनलोड करें। सबसे पहले मतलब हमें ये डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद में इंस्टॉल कर लेना है। समझ आया आपको यहाँ तक कि हमें किस तरीके से करना है। जब हम डाउनलोड कर लेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे, किसको डाउनलोड और इंस्टॉल करना है हमको, पहले JDK को और उसके बाद में नेटबीन्स को। तो नेटबीन्स हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। नेटबीन्स में यहाँ पे जो हमें नीचे वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रही वाइट वाली लाइन, इस वाइट लाइन के नीचे का पूरा आपका एरिया डैशबोर्ड कहलाता है। कौन सा बोर्ड है, ये डैशबोर्ड कहलाता है। सबसे ऊपर यहाँ पर नेटबीन्स का नाम लिखा है, ये लिखा हुआ है नेटबीन्स IDE। नेटबीन्स IDE और उसका लोगो यहाँ पर मंडा रहेगा। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। इस वाइट लाइन के नीचे के एरिया को हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारा है इसको हम बोलते हैं डैशबोर्ड। ठीक है, तो नेटबीन्स की मुख्य विंडो के मेन्यू, टूल्स बार, प्रोजेक्ट पेन, फाइल पेन, रन टाइम पेन, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ दिखाई देते हैं। अब रिक्त प्रोजेक्ट बनाना, मतलब हम एक ब्लैंक प्रोजेक्ट बना रहे। सबसे पहले हम एक नॉर्मल प्रोजेक्ट बना के देखेंगे कि इसके अंदर प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे। अभी हम कोई फेसबुक, कोई इंस्टाग्राम कुछ नहीं बना रहे हैं, हम नॉर्मली देखते हैं कि किस तरीके से इस नेटबीन्स का यूज़ करके एक एप्लीकेशन को बनाया जा सकता है।
ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एक ब्लैंक प्रोजेक्ट को किस तरह बनाएंगे। एक प्रोग्राम बनाने और रन करने के लिए आपको पहले एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरा प्रोजेक्ट क्या है, कैलकुलेटर बनाना, तो मैंने अपना प्रोजेक्ट लिया और उसका नाम दिया कैलकुलेटर, और उस कैलकुलेटर में मैं कहीं सारे प्रोग्राम्स बनाऊंगी, जैसे ऐड का प्रोग्राम, डिवाइड का प्रोग्राम, मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम, क्लियर का प्रोग्राम। तो कहीं सारे प्रोग्राम बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक प्रोजेक्ट को बनाना आवश्यक होगा। डेमो प्रोजेक्ट बनाने के लिए यहाँ दिया गया, उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा हुआ है, डेमो रखा हुआ है। देखिए चरण फर्स्ट यानी कि स्टेप फर्स्ट, सबसे पहली स्टेप होगी न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए फाइल और न्यू प्रोजेक्ट चुनें। देखो सबसे पहले बनाने के लिए हमने यहाँ पर देखो क्या लिया हुआ, जावा लिया है। हम कौन सी लैंग्वेज में बनाएंगे, तो हमने यहाँ पे चूज़ करी हुई है जावा लैंग्वेज। उसके बाद में हम क्या बनाने वाले हैं, यदि आप ऐप बनाने वाले हैं तो यहाँ पे ऐप लेंगे, ऐप मैंने एप्लीकेशन लेंगे। अगर आप कोई वेब प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास अदर ऑप्शन होंगे। तो हम जावा यहाँ पे प्रोजेक्ट कौन सा बनाने वाले, जावा एक एप्लीकेशन बनाना वाले हैं। तो हमने यहाँ तक सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, नया प्रोजेक्ट बॉक्स आपको प्रोजेक्ट प्रकार निर्देश करने में सक्षम बनाता है। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं, स्टेप 2 पर। दी गई सूची में जावा प्रकार चुने, तो हमने प्रकार तो चुन ही लिया है यहाँ पे जावा, और उसका प्रकार कौन सा लिया, जावा एप्लीकेशन। ठीक है। चरण 3, नया एप्लीकेशन टैब से प्रोजेक्ट का नाम डालें। अब वहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट लिखा आता है, यहाँ पे ऊपर लिखा होगा न्यू प्रोजेक्ट। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक पेज और खुलेगा। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें करके दिखाऊंगी। जब हम इसको और इसको चूज़ करके यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक और विंडो आएगी। उस विंडो में आपको क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। जैसे मेरे प्रोजेक्ट का नाम कैलकुलेटर, तो मैं कैलकुलेटर डालूंगी। अगर प्रोजेक्ट का नाम मेरा डेमो है तो मैं डेमो डालूंगी। तो हमें क्या करना है, उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम लिखना है और उससे चयन कर रद्द कर देना है, मतलब इसके बाद इसको विंडो को क्लोज कर देना है। लॉगिन फॉर्म बनाने की स्टेप्स क्या होगी, हमने ये ब्लैंक, अभी हमने पहला एक प्रोजेक्ट बना के देख लिया कि एक रिक्त प्रोजेक्ट यानी ब्लैंक प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे। अभी हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, सिर्फ डेमो देखा। फिर हम बनाएंगे एक लॉगिन फॉर्म को किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा। लॉगिन फॉर्म को क्रिएट करने के स्टेप्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखिए इसकी स्टेप फर्स्ट, चरण फर्स्ट क्या है, लॉगिन पेज क्लास ही नाम के साथ एक रिक्त जावा प्रोजेक्ट बनाए। जैसे हमने अभी प्रोजेक्ट बनाया था और उसमें उसका नाम क्या दिया, डेमो दिया, वैसे ही हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसका नाम देंगे लॉगिन पेज क्लास ही। मुख्य क्लास विकल्प अनचेक करें, मतलब मेन क्लास नहीं रखना है तो उसको अनचेक, चेक यानी क्या उसके ऊपर राइट लगाना, नहीं रखना है तो उसे अनचेक करने की कोई कुछ नहीं करना। उस पर डायरेक्टरी में एड्रेस को नोट करें और बैकग्राउंड लॉक कर लेबल की इमेज डाउनलोड करें। देखिए हमने क्या करा, यहाँ पर डिज़ाइन ऑप्शन में गए, वहाँ पर अभी आपको दिखेगा डिज़ाइन ऑप्शन। तो डिज़ाइन ऑप्शन में जाके यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। ये लिखा हुआ है स्विंग कंट्रोल कंटेनर, स्विंग के कंटेनर्स ये सारे के सारे, जैसे पैनल, टेक्स्ट बॉक्स, स्क्रॉल पेन, ये सारे स्विंग कंट्रोलर्स में हो गया। एक बटन, लेबल, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, तो ये सारे आपको टूल्स यहाँ मिल जाएंगे कहीं सारे, जो एक वेबसाइट में ज़रूरी होते हैं। एक वेबसाइट में आपने देखा होगा कि उसमें बटन होते हैं, जैसे लॉगिन का बटन हुआ, आपने देखा होगा कि उसमें ऑप्शंस होते हैं। चेक बॉक्स से हम यूज़ करते हैं, एक लिस्ट होती है, जैसे बहुत सारे स्टेट की लिस्ट दी हुई है, तो आप अपना स्टेट सेलेक्ट करते हैं कि वहाँ लिखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कई सारे लिखे, तो आप अपना स्टेट क्या लेते हैं, मध्य प्रदेश। तो वहाँ पे लिस्ट भी होती है, टेक्स्ट फील्ड भी होता है। तो ये जो पूरा पेज है इसको हम बोलते हैं पैलेट, पैलेट बोलते हैं। इसमें कई सारे स्विंग के टूल्स होते हैं। तो हमने सबसे पहले वहाँ पे कहाँ आ गए हैं, देखिए अभी मैं इसको प्रैक्टिकली बताऊँगी, बहुत क्लियर हो जाएगा आपको ये चीज़। हम यहाँ पर सोर्स पर आए और डिज़ाइन पर आए, तो हम सोर्स से यहाँ पर कहाँ पे क्लिक करा हमने, डिज़ाइन पे। तो डिज़ाइन में हमारे पास एक ऐसी विंडो खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी ये विंडो। ये हमारा पेज है जो हमको वेबसाइट पर या अपनी एप्लीकेशन में दिखेगा। तो मैंने एक पेज यहाँ पे है, इस पेज पे मैं क्या करूँगी, मैंने पैनल को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी, यहाँ से ड्रैग करूँगी, मतलब यहाँ से उठाऊँगी और यहाँ पर लाके लगा दूँगी। तो ये मेरा पेज है, ये मेरी एप्लीकेशन है जो सभी को दिखने वाली है, और इसमें मैं लॉगिन पेज बना रही हूँ। मेरी वेबसाइट या जो मेरी एप्लीकेशन होगी उसका मैं सबसे पहला पेज बना रही हूँ, जिसे मैंने क्या बोला, लॉगिन पेज। ठीक है, तो लॉगिन पेज पर मैंने एक पैनल ऐड कर दिया। अब स्टेप 3 क्या है, जब जे फ्रेम पर क्लिक करें, जे फ्रेम, देखो यहाँ पर जे फ्रेम जावा फ्रेम होती है, जे यानी क्या, जावा, तो जावा फ्रेम यहाँ पे दिख रही है, इसको जे फ्रेम पर क्लिक करें। लेआउट सेट कर
क्लिक करके, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको लेआउट सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा और उसमें नल लेआउट चुने, मतलब इसमें कोई लेआउट नहीं चाहिए तो हम नल ले सकते हैं। चरण 4 प्रोजेक्ट फोल्डर खोले और इमेज को प्रोजेक्ट फील्ड में डालें, मतलब हमको यहाँ पे जो भी इमेज रखनी है, अगर आप चाहते हैं कि लॉगिन पेज पे कोई इमेज दिखे, जब भी यूज़र लॉगिन करता है तो उसको वहाँ पर इमेज दिखना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उस इमेज को ला के यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में क्या कर देंगे, उस इमेज को यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है लॉगिन डॉट PNG, लॉगिन डॉट JPG, ये JPG और PNG बता रहे कि ये दोनों क्या है, ये दोनों फ़ोटोज़ है, तो फ़ोटोज़ यहाँ पर ऐड कर दिया हमने। क्या करा, अपने प्रोजेक्ट, हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, जो मेरे प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर है, हम कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लॉगिन फॉर्म का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, लॉगिन पेज क्लास। लॉगिन पेज क्लास ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पर 2 इमेज लगा दी है, PNG और एक JPG, मतलब हेडर डॉट PNG JPG और एक और रखी है लॉगिन डॉट PNG। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पर इमेजेस को लाके ऐड कर लिया। मैं इमेजेस को लाके ऐड कर लूँगी जो मेरे फ्रंट पेज पर, मतलब इस पेज पर दिखाई देगी। क्लियर। अब स्टेप 5 पर आते हैं कि इसके बाद मुझे करना क्या है। देखिए इस तरीके से पेज आपका कम्प्लीटली डिज़ाइन होगा। जैसे आप स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे तो ये आपको पेज दिखेगा। ये जो आपको ये आधा कलर दिख रहा है, ये आधा कलर एक इमेज है, ठीक है। एक फ़ोटो यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड में लगा हुआ है जिसको हमने अभी अपने प्रोजेक्ट में ऐड किया। हमने प्रोजेक्ट में ऐड किया हेडर डॉट JPG, वही पेज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब स्टेप 5 क्या है, जब पैलेट से लेबल फील्ड ड्रैग करें, मतलब हमने अभी यहाँ पर ये इसको मैंने आपको बताया था, इसका नाम क्या है, पैलेट। क्या बोलते हैं, ये पूरा जिसके अंदर कई सारे टूल्स हैं, जैसे कि बटन है, बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पर। अब तो कहीं सारे ये जो टूल्स है, टूल्स मतलब क्या, हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स, लॉगिन बटन, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं पैलेट। तो पैलेट से आपको क्या करना है, पैनल कहाँ लिखा है, ये पैनल, तो मुझे इस पैनल को क्या करना है, ड्रैग करके, मतलब उठा के क्या करना है, यहाँ पर ड्रॉप करना है, यहाँ पर छोड़ देना है। ये क्या है, मेरी J फ्रेम है, जावा की फ्रेम है। तो मैं यहाँ से पैलेट से एक पैनल को उठाऊँगी और पैनल को यहाँ पर ड्रॉप कर दूँगी। यही स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा है, अब पैलेट से लेबल फील्ड ड्रैग करें, मतलब आपको वहाँ से उठा के इसको यहाँ लगा देना है। J लेबल कहलाएगा और J लेबल पर आप जैसे ही राइट क्लिक करेंगे और आइकन चुनेंगे तो आप उस विशिष्ट लेबल के लिए इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और ऑप्शन आएगा तो उसमें हम क्या लिख देंगे कि यहाँ पर इस पैलेट के अंदर, ये क्या हमारा लेबल, इस लेबल के अंदर हमें कौन सी इमेज रखना है। इस लेबल को J फ्रेम से सभी चारों कोने तक विस्तृत कर प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड बनाएं। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप 6 से हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ में प्रवेश करके इसके ऊपर जब आप राइट क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ है हमारा कर्सर, माउस का कर्सर यहाँ होगा, हम राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक पे ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जो यहाँ स्टेप्स में लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ प्रॉपर्टीज़ में प्रवेश, लास्ट ऑप्शन होगा राइट क्लिक करने पर प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और वहाँ पर हम क्या करेंगे, लेबल के लिए कस्टम आइकन सेट करने के लिए आइकन का चयन करेंगे। जो भी हम आइकन देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, इस लेबल को J फ्रेम के चारों कोनों पर विस्तृत किया जाएगा। समझ आया। अब स्टेप 7 क्या बोल रही है, चरण 7 ये बोल रहा है कि अब पैलेट से एक J फ्रेम में टेक्स्ट फील्ड, देखिए ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है जहाँ पर कि यूज़र अपना नाम एंटर करेगा, इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट फील्ड। यूज़र क्या करेगा, अपना नाम यहाँ लिखेगा तो इस फील्ड को हम क्या बोलेंगे, टेक्स्ट फील्ड। और ये जो नीचे दिख रहा है जिसमें कि यूज़र अपना पासवर्ड लिखेगा, इस फील्ड को, ये फील्ड मतलब ये जो खाली जगह है जहाँ ये लिखेगा, इस फील्ड को हम बोलते हैं पासवर्ड फील्ड। तो अब पैलेट यानी वो बॉक्स, उस पैलेट से मैंने क्या करा, ये J फ्रेम है, पैलेट से उस J फ्रेम में टेक्स्ट फील्ड और पासवर्ड फील्ड को ड्रैग करें। ठीक है, ड्रैग कर लिया। अब J फ्रेम में 3 और लेबल ड्रैग करें। लेबल किसको बोलेंगे, ये जो एक लेबल, ये यूज़र नेम लिखा है, ये लेबल है, दूसरा लेबल पासवर्ड है। तो हमने क्या करा, इसमें लेबल ड्रैग करें और उपयोगकर्ता का, और उनको उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और लॉगिन नाम दे। एक को मैंने क्या नाम दिया, यूज़र नेम, दूसरे को क्या नाम दिया, पासवर्ड, और तीसरे पे क्या लिख दिया, लॉगिन बटन। ठीक है, इस नाम से हमने उसको लिख दिया।
स्टेप 8 बोल रही है कि टेक्स्ट फील्ड और पासवर्ड फील्ड को एम्प्टी सेट करें। मतलब ये टेक्स्ट फील्ड और पासवर्ड फील्ड को हमको एम्प्टी यानी होता है खाली, इन दोनों को हमको क्या रखना है, खाली रखना है। यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए लेबल का नाम बदलें। यूज़र नेम पे हमने यूज़र नेम लिखा और पासवर्ड पे पासवर्ड लिखें और पूरा फॉर्म निम्न रूप से प्रकट होता है। और जब हम ऐसे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमें एक ऐसा पेज दिखने लगेगा, मतलब एक ऐसा फॉर्म दिखने लग जाएगा। स्टेप 9 बोलती है अब लॉगिन बटन पर क्लिक करें और इवेंट का चयन करें। अब आपको लॉगिन बटन पे कैसा क्लिक करना है और वैसे ही उसके अंदर आ जाएगा इवेंट। तो इवेंट को सेलेक्ट करना है कि आप इससे काम क्या करवाना चाहते हैं। लॉगिन बटन पे जैसे ही यूज़र क्लिक करता है तो होता क्या है, उसको दूसरा पेज खुल जाता है, उसका लॉगिन का पेज खुल जाता है, उसकी खुद की प्रोफाइल दिखने लग जाती है और उसके खुद के अभी तक फॉरवर्ड किए हुए सारी चीज़ें उसे दिखाई देने लग जाती हैं। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्या होना चाहिए उसे हम बोलते हैं इवेंट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे और इवेंट सेट करेंगे, इवेंट यानी क्या काम होगा जब व्यक्ति इस लॉगिन पेज पे क्लिक करेगा तो उसे क्या दिखेगा, वहाँ पर क्या होगा, इवेंट का चयन करें, माउस क्लिक करें। ठीक है, माउस से क्लिक करेंगे, उसमें ऑप्शन होते हैं माउस और माउस क्लिक करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इवेंट चयन करना पड़ेंगे। इवेंट में वहाँ लिखाएगा कि माउस क्लिक करें कि कीबोर्ड से क्लिक करें कि किस तरीके का हमें क्लिक लेना है। तो हमने वहाँ पर सेलेक्ट करना है माउस और फिर उसके अंदर माउस में भी जाके आपको सेलेक्ट करना है माउस का क्लिक। ठीक है, यह सोर्स सेक्शन में इसे निर्देश करेगा। ये सोर्स सेक्शन में क्या करेगा, उसको निर्देश करेगा। अब सोर्स कोडिंग, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। यहाँ पे 2 सेक्शन है। एक हमारा सेक्शन कौन सा था, इस पेज में आपने देखा तो 2 सेक्शन थे। एक